नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। एड्यूवेंचर के इस एपिसोड में, जिसका शीर्षक आउटकम बेस्ड एजुकेशन पार्ट 1 है, हम कंटेंट बेस्ड एजुकेशन यानी CBE और आउटकम बेस्ड एजुकेशन यानी OBE के बीच तुलनात्मक अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु होंगे टीचिंग फोकस, असेसमेंट, लर्निंग आउटकम और चर्चा सरल भाषा में उदाहरणों के साथ होगी। CBE पाठ्यक्रम सामग्री के एक निश्चित टॉपिक को डिलीवर करने पर ध्यान केंद्रित करती है और अक्सर इस बात पर जोर देती है कि शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, न कि छात्र क्या सीख रहे हैं। पाठ्यक्रम सामग्री को कवर करने पर ही इसका जोर होता है, इसका उद्देश्य होता है और इसका मूल्यांकन आम तौर पर रिकॉल और कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से किया जाता है। CBE में सभी छात्र एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में एक समान कंटेंट को ही कवर करते हैं, एक ही चीज पढ़ते हैं। OBE आउटकम बेस्ड एजुकेशन सीखने के मेजरेबल आउटकम को डिफाइन करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे छात्रों को कोर्स के अंत तक पूरा करना होता है। पूरा जोर इस बात पर होता है कि छात्र अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए क्या कर सकते हैं और अक्सर स्किल्स, एप्लीकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग इसमें सम्मिलित होती है। तो कुल मिलाकर OBE शिक्षा के लिए एक लर्नर सेंट्रिक, स्किल बेस्ड और रियल वर्ल्ड से रेलिवेंट अप्रोच रखने वाली होती है। ये छात्रों को तेजी से बदलती दुनिया में कामयाब होने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दक्षताओं से लैस करता है और उन्हें एक्टिव, इंगेज्ड और लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने के लिए छात्रों को तैयार करता है। OBE अप्रोच केवल लेक्चर मटेरियल को डिलीवर करने के बजाय ये सुनिश्चित करने पर फोकस करता है कि छात्र विशिष्ट कॉम्पिटेंसीज का प्रदर्शन कर सकें और पूर्व निर्धारित आउटकम्स को प्राप्त कर सकें। OBE शिक्षार्थी केंद्रित, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है। OBE छात्र के पूर्व अर्जित ज्ञान, कौशल और क्षमताओं का संज्ञान लेता है और उनके इंडिविजुअल ग्रोथ करने का लक्ष्य रखता है। OBE यह भी संज्ञान लेता है कि छात्रों की अलग अलग सीखने की जरूरतें, रुचियां और क्षमताएं होती हैं और व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए अलग से इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज डिजाइन की जाती हैं। OBE सीखने के आउटकम पर निरंतर फीडबैक लेता रहता है। ये छात्रों को उनके प्रदर्शन और उस फीडबैक के आधार पर इम्प्रूव करने के अवसर प्रदान करता है। OBE छात्रों को वांछित आउटकम प्राप्त करने के तरीके में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है।
ओबीई यह मानता है कि छात्रों के पास सीखने के गोल तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। ओबीई सीखने को रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट से जोड़ता है, जिससे शिक्षा अधिक सार्थक और प्रासंगिक हो जाती है। छात्र जो भी सीख रहे हैं उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को भी समझते हैं, जिससे उनका मोटिवेशन और इंगेजमेंट बढ़ता है। ओबीई आजीवन सीखने की मानसिकता को नर्चर करता है। ये छात्रों को अपने सीखने की जिम्मेदारी स्वयं लेने, खुद गोल सेट करने और फॉर्मल एजुकेशन के अलावा अपना कंटिन्यूअस डेवलप करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। अब हम उदाहरण एक पर बात करेंगे, जो जीव विज्ञान से लिया गया है और टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इस टॉपिक को सीबीई के माध्यम से शिक्षण का उदाहरण होगा, एक्टिविटीज होंगी। शिक्षक प्रकाश संश्लेषण पर 45 मिनट का व्याख्यान देता है, जिसमें प्रोसेस, रासायनिक समीकरण जैसे 6CO2 plus 6H2O is equal to C6H12O6 plus 6O2 और क्लोरोफिल की भूमिका की व्याख्या की जाती है। छात्रों को स्ट्रोमा, थाइलाकोइड और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जैसे प्रमुख शब्दों को पढ़ने और याद रखने के लिए पाठ्य पुस्तकों का एक चैप्टर दिया जाता है। सीबीई का मूल्यांकन इस तरह के सवाल से किया जाता है, जैसे पहला, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल की सूची बनाओ। दूसरा, क्लोरोफिल और उसके कार्य को परिभाषित करो, डिस्क्राइब करो। तीसरा, फोटोसिंथेसिस के लिए रासायनिक समीकरण लिखो। सीबीई का फोकस ये सुनिश्चित करना है कि छात्र तथ्यों को याद कर सकें और कक्षा में कवर की गई सामग्री को रिप्रोड्यूस कर सकें। शिक्षकगण छात्र पाठ्यक्रम में सभी टॉपिक्स जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन आदि को कवर करने को प्राथमिकता देता है, प्रायोरिटी देता है। अब इसमें छात्र का अनुभव कैसा रहता है? छात्र डेफिनेशन और रिएक्शन याद करते हैं, लेकिन छात्र ये नहीं समझ पाते कि इस ज्ञान को रियल वर्ल्ड के सिनेरियो से कैसे जोड़ा जाए। अब हम इसी पाठ को ओबीई के माध्यम से शिक्षण का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। एक्टिविटी होगी, शिक्षक एक लर्निंग आउटकम को स्पष्ट रूप से डिफाइन करता है, जैसे छात्र प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक प्रयोग डिजाइन करने में सक्षम होंगे। कक्षा में छात्र एक प्रयोग डिजाइन करने के लिए ग्रुप में काम करते हैं, जैसे कि ये परीक्षण करना कि पालक के पत्तों में लाइट इंटेंसिटी फोटोसिंथेसिस रेट को कैसे प्रभावित करती है। वे ऑक्सीजन बुलबुले के उत्पादन को ऑब्जर्व करने के लिए बेकिंग सोडा, पानी और लैंप जैसे apparatus का यूज कर सकते हैं। अब ओबी का मूल्यांकन कैसे होता है? छात्र एक प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिसमें उनका एक्सपेरिमेंट डिजाइन और हाइपोथेसिस सम्मिलित होता है।
कलेक्ट किए हुए डेटा जैसे विभिन्न प्रकाश तीव्रता पर ऑक्सीजन के बुलबुलों की संख्या, रिजल्ट एनालिसिस आदि का उपयोग किया जाता है। ओबीई का फोकस क्या होता है? छात्रों के लिए क्रिटिकल थिंकिंग, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट और फोटोसिंथेसिस कंसेप्ट के एप्लीकेशन जैसे स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने, यही पढ़ाई का उद्देश्य होता है। छात्रों को डिजायर्ड आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षण विधियों जैसे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, लेक्चर्स, डिस्कशन को शिक्षक समायोजित करता है। तो छात्र का अनुभव क्या होता है? छात्र सक्रिय रूप से लर्निंग सामग्री के साथ जोड़ते हैं, कंसेप्ट को प्रैक्टिकल वर्क में लागू करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल विकसित करते हैं, भले ही वे प्रक्रिया के हर एक डिटेल को याद न रख पाए। अब हम कंपैरेटिव फोकस की बात करेंगे। सीबीई एक टॉपिक के रूप में प्रकाश संश्लेषण के ज्ञान को डिलीवर करने और टेस्टिंग करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ओबीई उस ज्ञान को एक प्रैक्टिकल और मेजरेबल तरीके से लागू करने पर जोर देता है, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करना। अब हम तीसरा उदाहरण इतिहास से प्रस्तुत करेंगे। टॉपिक है वर्ल्ड वॉर टू। सीबीई में शिक्षक द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं की टाइमलाइन प्रस्तुत करते हैं। छात्र डेट्स, नेताओं और घटनाओं पर नोट्स लेते हैं। शिक्षक का गोल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चैप्टर को कवर करना होता है ताकि छात्रों को फैक्ट्स और टाइमलाइन पता हो। इतिहास की घटनाओं को रिकॉल करने और कंप्रिहेंशन पर जोर दिया जाता है और छात्र तिथियों और घटनाओं को याद करते हैं, लेकिन उन्हें करंट इश्यूज से वो नहीं जोड़ पाते। सीबीएसई के मूल्यांकन में प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के 3 कारणों के नाम बताएं। दूसरा, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र कौन कौन थे। तीसरा, डी डे का क्या महत्व है। ओबीई में छात्र द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के प्रभावों का विश्लेषण करते हैं और चर्चा करते हैं कि इसने आधुनिक राजनीतिक गठबंधनों को कैसे आकार दिया। अध्यापन का आउटकम पहले से तय होता है। छात्र इतिहास से गहराई से जुड़ते हैं, आज के लिए इसकी प्रासंगिकता देखते हैं, भले ही उन्हें हर एक लड़ाई की तारीख याद ना हो। ओबीई मूल्यांकन में प्रश्न जैसे सोर्सेस के साथ समर्थित एक रिपोर्ट लिखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक विशिष्ट घटना ने आज की दुनिया को कैसे प्रभावित किया। चौथा उदाहरण बीजगणित से होगा। टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीबीई में शिक्षक स्टेप बाय स्टेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना सिखाता है। ओबीई में छात्र रियल वर्ल्ड की समस्याओं को हल करते हैं, जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना और हल करने की आवश्यकता सम्मिलित होती है। सीबीई मूल्यांकन में प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 7x + 3 = 0 को हल करो। ओबीई में मूल्यांकन के प्रश्न होंगे, प्रोजेक्टाइल की गति संबंधी समस्या दिए जाने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं।
और परिणाम का इंटरप्रिटेशन करें। अब हम पांचवा उदाहरण देखेंगे जो अंग्रेजी से लिया गया है और टॉपिक है राइटिंग स्किल। सीबीई में छात्र व्याकरण के नियमों का अध्ययन करते हैं और प्रॉम्प्ट्स के आधार पर निबंध लिखते हैं। ओबीई में छात्र किसी मौजूदा मुद्दे पर जनता की राय को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक परसुएसिव एसे लिखते हैं। सीबीई में मूल्यांकन के प्रश्न कैसे होंगे? व्याकरण और निबंध की सही स्ट्रक्चर की जांच करें और उदाहरण दें। ओबी में मूल्यांकन के प्रश्न होंगे। मूल्यांकन करें कि क्या कोई निबंध स्पष्ट रूप से एक पोजीशन बताता है, एविडेंस का उपयोग करता है और रीडर को प्रभावित करता है। छठा होगा कंप्यूटर विज्ञान। टॉपिक है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। सीबीई में पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषा के सिंटैक्स और कमांड सीखे जाते हैं। ओबीई में पाइथन का उपयोग करके एक वर्किंग कैलकुलेटर बनाएं जो लॉजिक्स और यूजर इंटरफेस तथा एरर हैंडलिंग दिखलाता हो। सीबीई मूल्यांकन में प्रश्न होंगे। किसी संख्या के फैक्टोरियल की गणना करने के लिए एक फंक्शन लिखें। ओबीई मूल्यांकन में प्रश्न होंगे। एक प्रोग्राम डेवलप करें, उसकी टेस्टिंग करें, उसके कोड का डॉक्यूमेंटेशन करें और अपने डिजाइन डिसीजन की व्याख्या करें। अब हम सीबीई और ओबीई में तुलनात्मक अंतर की समरी प्रस्तुत करेंगे। सीबीई और ओबीई की तुलना करने में छात्रों की मदद करने के लिए आप निम्न बिंदुओं पर विचार करने के लिए कह सकते हैं। सीबीई टीचर सेंट्रिक होता है, शिक्षक केंद्रित होता है। पाठ्यक्रम सामग्री को कवर करना ही शिक्षक का उद्देश्य होता है। छात्र सामग्री के पैसिव लिसनर होते हैं। ओबी छात्र केंद्रित होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट या डिबेट जैसी एक्टिविटीज होती हैं। छात्र एक्टिव रूप से नॉलेज को लागू करना सीखते हैं। सीबीई में याद करने की टेस्टिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे डेफिनेशन, फॉर्मूला, डेट्स, नेम्स आदि। ओबीई असेसमेंट में स्किल्स और एप्लीकेशन को नापते हैं, जैसे प्रयोगों को डिजाइन करना, रियल वर्ल्ड की समस्याओं को हल करना, घटनाओं का विश्लेषण करना। सीबीई रियल वर्ल्ड से अलग लग सकती है, इसका कोई संबंध नहीं लगता, क्योंकि इसका ध्यान सिलेबस कवर करने पर ही रहता है। ओबीई में प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड के कार्यों से लर्निंग जुड़ा हुआ होता है, जो इसे अधिक इंगेजिंग और रेलिवेंट बनाता है। सीबीई याद रखने और बेसिक कॉम्प्रिहेंशन पर जोर देता है। ओबीई हायर ऑर्डर स्किल विकसित करता है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी। सीबीई का ध्यान क्या सिखाया जाता है पर होता है, जबकि ओबीई का ध्यान क्या सीखा गया और उसे कैसे लागू किया जाना है पर होता है, जो तुलना में टेंजिबल और रेलिवेंट बनाता है।
CBE में फोकस क्या पढ़ाया जाता पर होता है। OBE में फोकस छात्र जो सीखते हैं उससे वे क्या कर सकते हैं पर होता है। CBE में शिक्षक की भूमिका नॉलेज प्रोवाइडर की होती है। OBE में शिक्षक की भूमिका फैसिलिटेटर और मार्गदर्शक की होती है। CBE में मूल्यांकन इंफॉर्मेशन को याद रखना और रिप्रोड्यूस करने पर होता है। OBE में मूल्यांकन नॉलेज एप्लीकेशन में स्किल और अंडरस्टैंडिंग के प्रदर्शन करने पर होता है। CBE वास्तविक दुनिया की रेलिवेंस से इसकी बहुत कम होती है रेलिवेंस। OBE में वास्तविक दुनिया की रेलिवेंस बहुत अधिक होती है। मैं अब एडवेंचर के इस एपिसोड का समापन करूंगा। अगले मंगलवार को हम OBE पार्ट 2 में CO, PO, ब्लूम्स टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एडवेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।